जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज बुध का रोज़ है, 23 जुलाई है, सुबह का वक्त है। आपको अपडेट देते चले कि 9 मई के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को थोप के हिसाब से सज़ाएँ दी जा रही हैं। इसमें सज़ाएँ जो हैं ये तकरीबन 10-10 साल की है। एवरेज सज़ा जो है वो 10 साल की दी गई है। इसमें सबसे पहले तो अपोज़िशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद ख़ान, उनको भी मियाँ वाली केस में जो है वो नामज़द थे 9 मई के हवाले से। उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है जज साहब ने। और फिर उसके अलावा 2 तहरीक इंसाफ के रहनुमा और थे वहाँ पर, एक एजाज़ुल हक नाम है उनका, एक दीगर रहनुमा और भी हैं। वो मियाँ वाली के केस में नामज़द भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नामज़द कर दिया गया है और वो लोग भी 10-10 साल की सज़ाएँ पाने वाले बंदों में शामिल हैं। फिर फिर उसके बाद एक और एमएनए है, उनका नाम चट्टा साहब है। उनकी भी रुकनीत चली गई क्योंकि अब ये लोग डीलिस्ट हो जाएँगे, नाअहली के बाद इनको सज़ा हो गई है 10-10 साल की। फिर उसके बाद लगता तो यही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वो 2 तिहाई अक्सरियत दिलाना मकसद है। क्योंकि जब यहाँ पर ये लोग नाअहल होंगे तो फिर वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन भी किए जाएँगे। फिर ज़िमनी इलेक्शन किस तरह के होंगे और इलेक्शन कमीशन किस तरह की सहूलत कारी करेगा, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनको 9 मई के केसेस से जो है वो बरी कर दिया गया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी 9 मई के जो वाक़ियात हैं उनमें वो बरीउल ज़िम्मा करार दे दिए गए हैं। और फिर उसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और फिर उसके अलावा 30 मज़ीद कारकुनान, यानी पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप और 30 के करीब कारकुनान को इंतज़ाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा की जो है उन्होंने 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इन सज़ाओं पर मतीउल्लाह जान साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनका कहना है कि ये सज़ाएँ जो हैं वो बाटा रेट हैं या बाटा के हिसाब से सज़ाएँ दी जा रही हैं। इससे अच्छा तो मिलिट्री अदालतों में जो सज़ाएँ हुई हैं वो बंदा जो वहाँ बैठा हुआ था, या कर्नल है या ब्रिगेडियर लेवल का बंदा है, वो ज़्यादा अच्छा है उन्होंने कहा। क्योंकि वैसे तो देखें पूरी दुनिया में जहाँ पर महज़ब माशरा है, जहाँ कानून की, आइन की और बालादस्ती हो, वहाँ पर तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मिलिट्री अदालतों का। लेकिन पाकिस्तान में खैर बहरहाल मिलिट्री अदालतें हैं, बन गई। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने इजाज़त दी क्योंकि 26वीं आइनी तरामीम के बाद माशाल्लाह से पाकिस्तान की अदलिया जो है जो इंतज़ामिया के मातहत चली गई है, उनके कंट्रोल में है और कोई भी फैसला उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा। और फिर और फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जो मिलिट्री अदालतों से सज़ाएँ हुई थी 9 मई के केसेस में, तकरीबन 100 के करीब लोग थे तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने 9 मई में जलाओ, घेराव या तोड़-फोड़ किया है। तो इसमें सज़ाएँ किसी का 10 साल सज़ा थी, किसी की 5, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 6 महीने, किसी की 3 महीने। लेकिन माशाल्लाह से जो एटीसी की अदालतें हैं, उन्होंने तो 10-10 साल, यानी फ़ीकस 10 साल के लिए जो है लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सज़ाएँ सुना दी गई हैं, सज़ाएँ हो गई हैं। नाअहलियाँ भी होंगी, ज़िमनी इलेक्शन भी कराए जाएँगे। ये सारा हाल है। हालाँकि जो स्टार गवाह हैं उनके हवाले से तो यही कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं 9 मई यानी 7 मई वाले दिन मैंने ज़मान पार्क में भेस बदल कर टेबल के नीचे जो है वो सारी साज़िश सुनी थी, और जिस तरह इमरान खान अपने लोगों को हिदायत कर रहे थे कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो फिर आपने क्या करना है। तो ये जो है वो गवाह है और इसकी गवाही देखें। ये फ़िल्मी बातें लगती हैं कि टेबल के नीचे बैठ के सुन रहे हैं बात और कोई इनको देख भी नहीं पा रहा। फिर एक इंस्पेक्टर साहब है मुनीर साहब, उन्होंने तो एहराम की हालत में थे मक्का में, मदीना में। उन्होंने भी उस वक़्त तो गवाही देने से इनकार किया क्योंकि वो एहराम की हालत में थे। तो इस तरह के मामलात हैं। फिर डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि फ़ेक रिपोर्ट जो है मेडिकल की वो बनाई गई। ये सारे मामलात हो गए। फिर उसके अलावा कल इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन था। तो मुलाकात एक मर्तबा फिर उनकी बहनों के अलावा किसी से भी मुलाकात कल नहीं करने दी गई इमरान खान साहब से। वहाँ पर इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बताया, उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उनको इमरान खान साहब की हिदायत पहुँचा दी है कि आपने 5 अगस्त तक जो है वो एहतजाज की तहरीक को एकदम पीक पर लेकर जाना है, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा मिशेल यूसुफज़ई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक जेल का चक्कर वो भी लगाया है क्योंकि हम पूरा ख़ानदान जो है वो जेल जाने के लिए तैयार है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैरिस्टर अली गौहर थे,
सलमान अकरम राजा और वकास अकरम साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा बयानिया जो 9 मई का है किस तरह से सज़ाएँ दी हैं और ट्रायल हुए हैं। आपने देखा होगा कि इमरान खान को जब साइफर में इद्दत वाले केस में सज़ाएँ देनी थी तो रात अदालत 12-12 बजे तक चली। तो 9 मई वाले मामला में भी जज साहब बड़ी जल्दी में थे, रात को 10-11 बजे के करीब भी ट्रायल चले हैं, छुट्टी के दिन भी ट्रायल चले हैं। तो कंडेम्ड किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बैरिस्टर गौर का कहना था कि हमने हर मौके पर 9 मई के वाक़यात की जो है वो मज़म्मत की है और फिर दीगर जिस तरह के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके उनका भी उन्होंने ज़िक्र किया। और फिर अगली खबर एक ये भी है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, वो भी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल, जिनका आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से कबल अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्वीट्स किए थे। तो रिचर्ड ग्रेनल से उन्होंने मुलाकात की है और वो भी पाकिस्तान आएंगे, एहतजाज की तहरीक को लीड करेंगे। तो नाजरीन, ये सारे मामला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, फिर दूसरी इतलात ये भी है कि इस्लामाबाद में एक नई जेल बनी है जहां पर इमरान खान को हो सकता है अगले कुछ दिनों में वहां पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये नया जेल बना है, नया सेल बना है। इसका मकसद यही है, एक तो वहां पर इतने ज़्यादा कैदी भी नहीं होंगे, फिर इमरान खान से मुलाकात वैसे ही कट कर दी गई है, दीगर मुलाकात यानी जो आगे भी होनी है वो भी ना हो पाए। और फिर ये सारे मामला थे कि इमरान खान को भी शिफ्ट करेंगे, फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को भी जो है 9 मई के केसेस में 10 साल जो है वो सज़ाएँ दी जा रही हैं और फिर नाअहल किया जा रहा है। फिर वहाँ पर आप सब जानते हैं कि इलेक्शन होंगे ज़िमनी, और फिर कौन जीतेगा ये भी सारा पाकिस्तान जानता है। फिर असद अली तूर साहब हैं, उन्होंने भी एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि हालिया जैसे अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 सेनेटर मुंतखब करा लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में भारी अक्सरियत के साथ नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे तहरीक इंसाफ है। इस पर भी वो कहते हैं कि ताकतवर शख्सियत जो है वो सेनेट के इंतखाबात के दौरान एक कमरे में वो बैठे हुए थे और वहाँ पर किसी भी रुकन को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी। जो भी रुकन था वो पर्ची लेकर जाता था अपनी, वहाँ पर वो वोट कास्ट करते थे कि किसको वोट देना है और फिर ये सारे मामला थे, इलेक्शन हो गए। और इसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, इनके साथ एक तरह से देखा जाए कोई समझौता किया कि ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए और ताकि हमारा कोई सेनेटर एक आधा कम ना हो जाए, तो इनके साथ समझौता करके ये सेनेट के इलेक्शन में उतरे। अब देखते हैं जब इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो इस मामले पे अपना क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। इस वीडियो में आज की अपडेट इतनी ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।